गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट के 3 क्लासों में हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर आईयूपीएससी, और ये ज़्यादा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियोस नहीं है। ये सिर्फ 30 मिनट्स या 35 मिनट्स, 30 मैक्सिमम 40 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स की 3 वीडियोस हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर किया है। हर तरीके के रूल्स मैंने आपको बताए, बेसिक चीज़ें भी मैंने बता रखी हैं, आप उसको देखिएगा। उसके बाद ये लास्ट वीडियो है फॉर द आईयूपीएससी। टोटल मिला के मैंने सिर्फ 4 वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और इन 4 वीडियोज़ में आपको कंप्लीट आईयूपीएससी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिंपल से सिंपल और टफ से टफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएससी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस इनको आप समझिए, और बस इतना है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़े से क्वेश्चंस खुद से लें और इसको अप्लाई करें। तो मैं आती हूँ, आपको रूल नंबर 7 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, रूल नंबर 8 पे आती हूँ। और जो रूल नंबर 8 ले रही हूँ, किसके लिए ले रही हूँ? फॉर द बाईसाइक्लो, फॉर बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। अब ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाईसाइक्लो का मतलब क्या होता है कि 2 साइकिल है। सपोज ये एक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मेंबर कोई साइकिल है, और दूसरी मान लीजिए कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 मेंबर साइकिल है। कहने का मतलब ये अलग अलग कर दिया जाए तो ये 6 मेंबर साइकिल थी और ये 5 मेंबर साइकिल थी। ये दोनों साइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो आपस में किसी कॉर्नर से अटैच हो गए, किसी कॉर्नर से इस तरीके से अटैच हो गए। तो इस वजह से कि इनको क्या बोला जा रहा है? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। स्पाइरो क्या होता है, वो भी, उसमें भी 2 साइकिल ही होती है, लेकिन दोनों साइकिल क्या होता है, कॉर्नर से अटैच होते हैं। अगर देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको क्या बोलोगे? स्पाइरो कंपाउंड्स। ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है ना, ये 3 कार्बन की कोई साइकिल है, लेकिन ये दोनों कैसे अटैच है? एक कॉर्नर से अटैच। ये दोनों कैसे अटैच? एक साइड से अटैच है। तो अगर 2 साइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे से किसी साइड से अटैच हो जाते हैं तो उसको बाईसाइक्लो बोलेंगे, और अगर किसी कॉर्नर से अटैच हो जाते हैं तो उसको स्पाइरो बोलेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं कि इनको हम कैसे नेमिंग करेंगे, कैसे इनकी नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, और इनके नाम कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब भी हम बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये वाली रिंग है, ये 6 मेंबर्ड की है, 6 कार्बन है इसमें, और इसमें टोटल कितने हैं? 5 कार्बन है। अगर अलग अलग करके देखें तो मतलब इन सबको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 कार्बन 5 कार्बन। अब हमको क्या करना है कि हम इन तरह के कंपाउंड्स की पहले सबसे पहली बात क्या, नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग, ये जो आपका ब्रिज होता है दिस, इसको आप ब्रिज बोल सकते हो, मतलब दोनों रिंग के लिए ये कॉमन है। मैंने क्या किया, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया 1, और उसके बाद मैं बड़ी वाली रिंग पे गई। 2 रिंग है, 6 मेंबर्ड वाली है और ये 5 मेंबर्ड वाली है, तो मैं बड़ी वाली रिंग पे जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं ब्रिज से स्टार्ट किया, मैंने ब्रिज से स्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ तक गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करना कैसे, नेमिंग कैसे करनी है? बाई साइक्लो लिख दिया मैंने, बाई साइक्लो, क्योंकि 2 साइकिल है। अब क्या करना है आपको, जो आपका फ्यूज्ड अटैचमेंट वाला जो पोर्शन है उसको आप उस पर पेन रख दीजिए, और देखिए कि इस साइड में कितने कार्बन है। 1 2 3 4 कार्बन इधर दिख रहे हैं आपको, और 1 2 3 कार्बन इधर दिख रहे हैं, 4 इधर है, 3 इधर है। तो मैंने क्या लिखा, पहले 4 लिखा, पहले बड़ा वाला नंबर लिखा, देन डॉट लगाया, देन 3 लगाया। अब ये जो आपको पूरा ये बना हुआ है, ये जो पॉइंट है, इस पर आपको कोई भी कॉर्नर नहीं दिख रहा, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पर कोई कार्बन है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 0, या 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो बाईसाइक्लो 4 3 4 मतलब बड़ी वाली रिंग पे 4 कार्बन, छोटी वाली रिंग पे 3 कार्बन, और उसके बाद 0। टोटल नंबर आप कितने हैं? टोटल 9 है। 9 का मतलब क्या है? नोनेन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको नंबरिंग करेंगे और इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। लेकिन जब बात स्पाइरो की आती है तो स्पाइरो में कैसे करना है आपको नंबरिंग? स्पाइरो में देखिए, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैं बड़े वाले रिंग की तरफ गई थी, और यहाँ पर क्या होगा, नंबरिंग हमेशा इससे स्टार्ट करेंगे, दिस वन 2 3 4, सॉरी 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6
7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना आपको, ये मैंने क्या बोला कैसा कंपाउंड पहले आपको पता कर लेना, स्पायरो बाईसाइक्लो, स्पायरो है मैंने लिखा स्पायरो, ठीक है, स्पायरो लिखा। अब देखें बीच में जो आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वहाँ पे आप पेन रख दीजिए और देखिए इधर कितने कार्बन है, 7 8 है यहाँ पे, है ना, 8 भी है। कितने कार्बन है इधर, 1 2 3 4 5, और इधर कितने हैं 1 2, एक इधर 5 है और इधर 2 है। अब यहाँ पे क्या किया था, मैंने पहले बड़ा वाला नंबर लिखा था, लेकिन स्पायरो वाले में पहले छोटा वाला नंबर लिखना है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि जब हम बाईसाइकिलों में नंबरिंग कर रहे थे तो मैंने पहले बड़े वाले साइकिल की नंबरिंग की थी, मतलब बड़े वाले की तरफ गई थी, इसलिए मैंने पहले बड़ा वाला नंबर यूज़ किया था, लिखते समय मैंने बड़ा वाला नंबर लिखा था। स्पायरो में पहले छोटे वाले साइकिल से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए जब आप नंबरिंग करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले छोटा लिखेंगे 1 2 3। आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए तो कितने कार्बन, 2 लिख दीजिए, डॉट लगा दीजिए, देन 1 2 3 4 5 है, 5 लगा दीजिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 8, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पहले ये पता करना है कि बाईसाइक्लो है कि स्पायरो है, और फिर आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि नंबरिंग किधर से किधर करनी है। अक्सर हम इसी में गलत करते हैं। देखो जब सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड लग गया, कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, कुछ ऐसा, तो फिर वहाँ पे नंबरिंग बहुत मैटर करने लगती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि बाईसाइक्लो में बड़े वाले रिंग को नंबरिंग पहले लेना है, बड़े वाले रिंग को पहले नंबरिंग में लेना है, और स्पायरो में छोटे वाले रिंग को, बस इतना अगर आपको ध्यान है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आती हूँ रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 बोलता है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक के बारे में आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं 11th क्लास में, लास्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स में, थोड़ा बहुत बेंजीन, उसके बाद फिर ज़्यादातर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं जब 12th क्लास में, तब आपके सामने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने कई बार आया होगा, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, है ना, इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन। और मैं चाहूँ तो इसकी जगह पर कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये भी है बेंजीन, और मैं चाहूँ तो इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से शो कर सकती हूँ, मतलब जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूँ, जो यहाँ पे है मैं यहाँ पे कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ, ये भी है बेंजीन। तो इसके बारे में डिस्क्राइब करके आप पढ़ते हैं जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, है ना। तो अभी बस आप इतना जानते रहिए कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से एक साइकिल बनी होती है 6 कार्बन की, और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे हुए, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। अगर इसकी IUPAC की बात करें तो कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड 1 2 के पोजीशन पे है, 3 4 में और 5 6 में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 2 में लोअर नंबर क्या है 1, 3 4 में 3, 5 6 में 5, 1 3 5 ट्राई इन, 1 3 5 ट्राई इन, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, तो क्या लिख दोगे आप हेक्स, ठीक है, हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ठीक है, बहुत आसान है, 6 कार्बन है और उसके बाद डबल बॉन्ड इस तरीके से लगे हैं, पोजीशन इनकी ये है, चूँकि डबल बॉन्ड है इसलिए 3 है, इसलिए ट्राई लगा दिया, डबल बॉन्ड है इसलिए इन लगा दिया। अब बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका नॉमेनक्लेचर हम इस तरीके से करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर कि वो मतलब बेंजीन के डेरिवेटिव मान के चलते हैं, मतलब जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक का माना जाता है वो बेंजीन ही होता है। जैसे मान लीजिए कुछ ये कंपाउंड है, ये हुई बेंजीन रिंग, मैंने यहाँ लगा दिया CH3, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया CH3, ठीक है। एक सामने एक कंपाउंड आपके सामने ऐसे भी आता है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, ये बेंजीन के ऊपर अगर मेथिल ग्रुप लग गया है तो इसको बोलते हैं टोलुइन, क्या बोलते हैं टोलुइन।
अब देखें इसको, इसमें देखिए CH3 इस तरीके से लगा है। एक बार अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको अलग से बताना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए किसी भी बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप लगा है, एक्स मतलब कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो ग्रुप लगा है इसके जस्ट बगल वाले दोनों पोजीशन ऑर्थो बोले जाते हैं, ऑर्थो। हमेशा ध्यान दें, जो ग्रुप लगता है उसी के एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है। मगर मतलब अगर मान लीजिए मैं ये ग्रुप कुछ ऐसे लगा दूँ, ऐसे भी लगा सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है। यहाँ इस कॉर्नर पे लगा रहे हो आप, इस कॉर्नर पे लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी अकेला जब तक है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स लगा दिया तो ऑर्थो कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑर्थो, ऑर्थो। जहाँ पे भी ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग पे, उसका जो एडजेसेंट कॉर्नर है उसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। और दोनों ऑर्थो के जस्ट बगल वाले दोनों बोले जाते हैं मेटा, मतलब ऑर्थो का एडजेसेंट ये है मेटा, और जो लास्ट वाला बचता है दैट इज़ पैरा। ये क्या हो गया यहाँ पे, पैरा। ध्यान देंगे हमेशा हर चीज़ जो ऑर्थो मेटा पैरा है वो किसी भी बेंजीन रिंग में फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो ग्रुप लगाया गया है वो किस कॉर्नर पे लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप, और उसके बाद ये ग्रुप जहाँ भी लगेगा उसके हिसाब से हम ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन डिस्क्राइब कर देते। यहाँ मैंने लगा दिया तो ये अर्थ हो गया था, पर यहाँ पे लगा दिया तो ये अर्थ हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको ये ग्रुप लगा है, दिस वन CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब CH3 की यहाँ पर कुछ लगता तो ऑर्थो होता, ठीक है, यहाँ कुछ लगता तो मेटा होता, और यहाँ कुछ लगता है तो पैरा। क्या होता, पैरा। तो इसका जो कॉमन नेम होता है, अगर बेंजीन रिंग पर 2 CH3 लगा दिया जाए तो उसको बोलते हैं जाइलीन। क्या बोलते हैं, जाइलीन। अब ये जो CH3 दूसरा वाला लगा है ये इसके पैरा पोजीशन पे लगा है तो इसको क्या बोल देंगे, पैरा जाइलीन। इसमें देखिए ये जो CH3 मेन CH3 अगर आप इसको मानते हो तो इसके जो जस्ट बगल वाला है दैट इज ऑर्थो। क्या बोलोगे, ऑर्थो जाइलीन, मेटा जाइलीन। ये तो इनका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, कॉमन नेम हो गया ये। अगर IUPAC की बात करें तो नंबरिंग करें कुछ 1 2 3 4। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि IUPAC करते समय अगर बेंजीन रिंग आपको दिख रही है तो वहाँ पे आप उसको पेरेंट चेन मान के चलते हैं, मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन आप बेंजीन मान के चल रहे हो। तो क्या बोलोगे, 1,4 डाईमेथिल CH3 ग्रुप लगा है, क्या लिखेंगे, 1,4 डाईमेथिल बेंजीन। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 2 पे लगा है ये, तो क्या बोल देंगे इसको, 1,2 डाईमेथिल बेंजीन, है ना। इसको क्या बोल देंगे, 1,2 डाईमेथिल बेंजीन। इसको क्या बोल देंगे, 1 2 3 1,3 डाईमेथिल बेंजीन। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको बस पता होना चाहिए छोटी छोटी हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या होता है। अगर आपको वो पता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे ये है सपोज, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, अब अगर ऐसे कुछ लगा दिया जाए तो इसको बोल देते हैं कैटिकॉल, कैटिकॉल। और कुछ ऐसे कर दिया जाए, रिसोर्सिनॉल। और अगर कुछ ऐसे कर दिया जाए, आप देख रहे हैं बस पोजीशन चेंज करने से कैसे नाम बदल जा रहा है, क्विनॉल, क्विनॉल। बहुत आसान है, ये है आपका, दिस इज़ फिनॉल। इसकी बात करो अगर आप, तो यहाँ पर देखिए 1 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है। OH मतलब, OH का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन।
कुछ भी नहीं, आपने देखा कुछ भी नहीं था वहाँ पे 1,2 डाई मेथिल बोल दिया था, यहाँ 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बोल दे रहे हैं। 1 2 3 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। हमेशा याद रखें, पहला वर्ड कैपिटल, कई बार मेरे इसमें हो जा रहा है, और लास्ट का वर्ड स्मॉल। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा हम बेंजीन ही लगाते चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, हमेशा बेंजीन ही लास्ट में लिखना है। मान लीजिए कुछ ऐसा है ना, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो आपको जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कॉमन है वो आपको पता होना चाहिए, है ना, उसको आप देख सकते हैं। बेंजल्डिहाइड, मान लीजिए इसी को COH कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। मान लीजिए मैं यहाँ पे NH2 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, एनिलीन। अब देखें, मान लीजिए इस वाले ग्रुप में मैंने इस वाले पूरे कंपाउंड में क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ और लगा दिया। देखिए बहुत आसान है। अब सबसे पहले जब ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने आए तो आप ये देखिए कि मैं इसको अगर देखिए पेरेंट का आपका बेंजीन ही होता है, लेकिन जो बेंजीन में भी अगर आप कोई दूसरा ग्रुप लगा के हम क्या बोल रहे हैं उनको, जैसे मान लीजिए पहले बेंजीन था, अगर CHO लगा रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे थे, बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड बोल रहे थे। अब देखिए ये जो है, अगर आपको याद है वो सीरीज़ जिसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी वाली सीरीज़ आपको बताई गई थी, उसमें बेंजल्डिहाइड ब्रोमो से और एल्कोक्सी से दोनों से पहले आ रहा है। तो मतलब आपका जो मेन माना जाना है, आपको जो मेन आपको फंक्शनल ग्रुप मान के चलना है वो CHO को मान के चलना है। कहने का मतलब बेंजीन रिंग पे जो CHO लगने के बाद जो उसका नाम होगा, बेंजीन रिंग पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको लगाने के बाद जो उसका मेन नाम होता है, अब हमको एंडिंग इससे करनी है। ठीक है। अब हमको पूरा जो कंपाउंड मान के चलना है वो ये बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव मान के चलना है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ है यहाँ पे। अब अगर नंबरिंग कुछ करूँ तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4, आगे करने का कोई मतलब ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब देखिए ये 2 पे ब्रोमो है और 3 पे क्या है, OCH3 मतलब मेथॉक्सी। अब 2 पे ब्रोमो है, अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो B पहले आएगा, तो क्या लिखोगे इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह, क्या हो गया यहाँ पे 2 ब्रोमो 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत आसान है, बेंजल्डिहाइड। अगर यहाँ पर CHO ना होता तो मैं बेंजीन लिख देती, क्या लिख देती, बेंजीन लिख देती, पर यहाँ पे CHO है तो मैंने बेंजल्डिहाइड लगा दिया। ठीक है, यही इसको देख लीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे COH लगा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया। अब देखो अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से नंबरिंग किया 1, सेकेंड पे OH लगा दिया मैंने। अब देखो, अब आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप में COOH को जो होता है वो सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी गई है, मतलब OH के कंपेयर में COH सबसे ऊपर है। अब होगा क्या कि अब आप पेरेंट किसको मान के चलोगे, मतलब जो आप डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव मान के चलोगे, बेंजीन रिंग पर COOH लगाने के बाद जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग पर COH लगाने के बाद हमने क्या नाम दिया इसको, बेंजोइक एसिड। तो एंडिंग हमको बेंजोइक एसिड से करनी है, तो क्या बोलोगे इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत आसान है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब जैसे हम इसको एनिलीन बोल रहे हैं, और मान लीजिए मैं कुछ ऐसा कर दूँ, यहाँ पर NH2 लगाने के बाद कोई भी ग्रुप लगा दूँ, मान लीजिए मैंने लगा दिया यहाँ पे ब्रोमीन ही, मान लीजिए किस नंबर पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, और एंडिंग कैसे करने वाले हैं, एनिलीन, क्योंकि ये एक्चुअल में है क्या, एनिलीन ही था, एनिलीन पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया था, तो नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, 3 ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरीके से आपको जो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके सामने आए हैं, तो सबसे पहले देखिए वहाँ बेंजीन ही है, बेंजीन से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो बेंजीन का डेरिवेटिव हो सकता है, उसमें CHO लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो हम उसको बोलते क्या हैं, पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद
जो है फिर आपको नेमिंग करनी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो मेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके नेम पता हो। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आसानी से IUPAC कर सकते हैं इसका। अब मैं लास्ट रूल पे आती हूँ, है ना। लास्ट रूल ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसमें एरोमेटिक ही रिंग भी हो प्लस एलिसाइक्लिक भी हो, ऐसा भी हो सकता है। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हो। एलिसाइक्लिक तो आप समझते हैं, साइक्लिक है लेकिन वो एलिफेटिक प्रॉपर्टी रख रहा है अपने पास। साइक्लिक है लेकिन एलिफेटिक प्रॉपर्टी रख रहा है, मतलब जितने भी आप साइक्लो कंपाउंड पढ़ते हैं वो सब क्या है, एलिसाइक्लिक ही तो है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब क्या है, एलिसाइक्लिक, मतलब है तो साइक्लिक वो, दिख तो आपको साइकिल रहा है लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाली है। मतलब आपके सामने कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको बेंजीन रिंग भी दिख रही है कुछ इस तरीके से, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर ऐसा कंपाउंड कहीं आपको मिलता है तो आप ध्यान रखेंगे कि एरोमेटिक जो रिंग है उसको हम पेरेंट मान के चलेंगे, उसको हम मेन मान के चलेंगे, मेन कंपाउंड उसको मान के चलेंगे, और इसको जो है सब्स्टिट्यूएंट मान के चलेंगे। देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, 1 2 3 4 5 साइकिल है ये, 5 कार्बन मतलब पेंट, साइकिल है ये, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटिल, साइक्लोपेंटिल। और मैंने कहा कि आप बेंजीन को मेन मानोगे, मतलब क्या लिखोगे, बेंजीन, साइक्लोपेंटिल बेंजीन। वैसे इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, है ना, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ये है, अगर आपका दिस वन जो बेंजीन रिंग है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में कभी आपको दिख जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब्स्टिट्यूएंट हो। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड भी आपके सामने आएंगे, क्या पता मैंने बताया है पिछली क्लास में, अगर मिस हो गया हो तो देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है आपके सामने, कुछ ऐसा, हाँ शायद बता रखा है, CH डबल बॉन्ड CH CH3, या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है। अब देखें, अब यहाँ पे जो बेंजीन रिंग आपको दिख रही है, इसको मैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन नहीं मानने वाली हूँ। अगर आप, मैंने आपको कई बार बोला है, अगर आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाता है, अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है तो मैं इसको मेन मानने लगूंगी। मतलब यहाँ पे नंबरिंग कैसे जाएगी, 1 2 3, अब थर्ड पे इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे आप, थर्ड पे ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगी, मतलब ये कहीं पर एक ग्रुप की तरह लगी हुई है, इसको बोलते हैं फेनिल, क्या बोलते हैं, फेनिल। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग पे CH2 लगा दो और इसको फिर से कहीं सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगाओ तो उसको बोलेंगे बेंजिल। एक हाइड्रोजन और हटा दो, मान लो ऐसे कुछ 2 हाइड्रोजन था, एक कम कर दो, एक कम कर देंगे तो बॉन्ड बढ़ जाएगा ना, कार्बन पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, मतलब 2 कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, बेंजिल, इसको क्या बोलेंगे, बेंजल। ठीक है, बेंजिल हो गया, ये बेंजल हो गया। एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दीजिए तो और एक बॉन्ड बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा बेंजो। समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर यहाँ पे Cl लगा दूँ तो क्या बोलूँगी, बेंजिल क्लोराइड। यहाँ पे 2 Cl लगा दूँ तो क्या बोलूँगी, बेंजल डाइक्लोराइड। यहाँ पे 3 Cl लग जाएंगे तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। मैंने ये जो आपको दिख रहा है इसको नेम आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यही देना है, बेंजिल बेंजल बेंजो। ठीक है, बेंजिल बेंजल बेंजो। 1 Cl होगा तो बेंजिल क्लोराइड, 2 Cl आ जाएंगे बेंजल डाइक्लोराइड, 3 Cl आ जाएंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड। जैसे हाइड्रोजन कम करेंगे वैसे Cl बढ़ा रहे हो आप, है ना, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। हाँ, यहाँ इसकी बात कर रही थी। अब मान लीजिए आपके पास ये आपका है तो एरोमेटिक ही है ना, ऐसा नहीं कि एरोमेटिक हमेशा सबका पेरेंट ही होता है, एरोमेटिक भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ट्रीट करेगा। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मैंने आपको कहा था अगर CH फंक्शनल ग्रुप मिल जाए या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो हम उसको मेन चेन मान लेते हैं। तो अब ये हो गया, थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या बोलते हैं इसको, फेनिल बोलते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 फेनिल।
अब ये 3 कार्बन का है मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, और CHO के लिए अल। ठीक है, आपको याद तो है ना, वो फॉर्मूला तो याद ही है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अगर नहीं याद है तो पार्ट नंबर 1 IUPAC का पार्ट नंबर 1 वहाँ पे ये किया गया है, आप इसको चेक कर लें, है ना। बस कुछ नहीं है, IUPAC में आपको अगर ये फॉर्मूला पता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स की तरह कौन ट्रीट होगा, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, कौन प्रीफिक्स होगा, तो फिर है ही क्या IUPAC में, है ना। तो बस अब आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बस पता हो कि जैसे जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनको सफिक्स की तरह क्या बोलते हैं वो आप ध्यान रखिए, और अगर वो प्रीफिक्स की तरह आ जाएंगे तब क्या बोलेंगे। 2 चीज़ तो ये हो गई। तीसरी आपको जो सीरीज़ बताई गई है कि फंक्शनल ग्रुप में किसको प्रेफरेंस देना है, किसके कंपेयर में, मतलब किसको पहले रखना है, किसको मेन मान के चलना है, मेन फंक्शनल ग्रुप, और किसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है, वो आपको सीरीज़ से बहुत आसानी से मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे 3 फेनिल हो गया, 3 कार्बन हो गया, मान ली सब्स्टिट्यूएंट हो गया 3 फेनिल, है ना, दिस वन। अभी पूरा आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ तो कोई मतलब है नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो ही गया है। रूट वर्ड है प्रोप प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको एन, प्लस CHO मतलब अल, CHO मतलब क्या हो गया अल। अब देखिए यहाँ पे वॉबल वॉबल कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 फेनिल प्रोपेनल। ठीक है, 3 फेनिल प्रोपेनल, 1 लगाने की ज़रूरत है नहीं, 1 नहीं लगाएंगे समझ में आ जाएगा कि 1 है यहाँ पे। इसी तरीके से ये है डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच में, तो ऑब्वियस बात है नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, है ना, ताकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। फिर 1 पे फेनिल है तो क्या लिखेगा 1 फेनिल। ठीक है, 1 फेनिल, 3 कार्बन है यहाँ पे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड है तो क्या प्रोपीन। ठीक है, और प्रोपीन है 1 2 के बीच में है तो 1 लगा दो आप, तो नाम क्या हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपीन 1। ठीक है, 1 फेनिल प्रोपीन 1, या 1 नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो क्लास आज मैंने आपसे सारे रूल्स, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कोई रूल मेरे से मिस नहीं हुआ है, मैंने आपको स्मॉलेस्ट मतलब सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने सबको कवर किया है। टोटल मिला के आपको सिर्फ 4 वीडियोस बताई गई हैं। फर्स्ट में तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, कैसे सफिक्स कैसे प्रीफिक्स, ये चीज़ें बोली गई। और सेकंड से मैंने लेके सेकंड थर्ड फोर्थ में मैंने कुछ रूल्स बताए हैं आपको, टोटल मिला के 10 रूल्स। आपको सिर्फ ये 10 रूल्स जो है, रूल्स मतलब कोई रूल्स आपको लर्न नहीं करना है, इसमें भी आपको बताया कि मतलब हर मैंने कैटेगरी वाइज कि इस रूल नंबर 1 में मैंने इन कंपाउंड्स को लिया है, रूल नंबर 2 में मैंने इन कंपाउंड्स को लिया है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, वो चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो उसको आप अच्छे से करेंगे। और बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए हुए हैं कि मतलब एज एग्जांपल लिया है मैंने, उसको कंप्लीट करेंगे। आपका काम ये है कि आप चीज़ों को एक बार समझें सारे रूल्स को, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस निकालें, उसको ट्राई करें, है ना। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू क्लास।